अभी 8-10 दिन पहले एक बच्ची गिर गई, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। 3 साल की बच्ची का पाँव फ्रैक्चर हो गया। अब हम उस समय बड़ी दयनीय स्थिति को, बच्ची जब तड़प तड़प के रो रही थी तो आत्मा में मेरे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि कोई भी भगत जगत का फ़ोन आता है तो पहले, सबसे पहले तो एक ही प्रश्न होता है कि महाराज जी, रोड आपके यहाँ का रोड बना कि नहीं बना। अब उस समय हमें शर्मा शर्मी या तो फ़ोन काटना पड़ता है, या फिर ये कहना पड़ता है कि बेटा मत परेशान हो क्योंकि रोड खराब है। आप ये 5 किलो का रोड क्या 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 डालेंगे उसमें? सोने के सरिये डालेंगे क्या? कि लोहे के सरिये में चांदी की पॉलिश करके डालेंगे क्या? या इसके ऊपर चांदी की प्लेट बिछाएंगे क्या? रोड के ऊपर करेंगे क्या? 32 करोड़ की छोटी बात है क्या? नहीं, क्या है कि जब तक ये मध्य प्रदेश के, अपने मध्य प्रदेश के अधीनस्थ ये रोड था, पीडब्ल्यूडी के अधीनस्थ, तो ये रोड का काम करवा लिया जाता था। हमारे भगत जगत जो भी थे कर लेते थे, करवा लेते थे। परंतु अब जब से यह प्रधानमंत्री में गया तब से, और हमारे पिछले साल ही हमारे महामंडलेश्वर अग्नि अखाड़े के श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज ने कथा करी थी यहाँ पर। भव्य और दिव्य श्री राम कथा हुई थी यहाँ पर। तो उस समय भी ये रोड नहीं बना। दसोरे जी हैं जो मुख्य सीजीएम हैं, उनसे कई बार बात हुई है। अब वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। खैर, उसके बाद में कोई मंडलोई करके हैं, वो तो भाई साहब ने मेरा फ़ोन 1-2 बार 3 बार बात हुई, उसके बाद में मेरा फ़ोन ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब जो भी अधिकारी हैं वो तो कोई भी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है, और अब मैं किसको लगूं भी, किसको साहब। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक है, उनका क्या कहना है इस मामले में? उनसे आपने चर्चा की होगी इस विषय को लेकर, तो उनका क्या कहना वो है? ये, हमने तो केवल भोलेनाथ से और जो भी देवी देवता है हमारे, उनसे प्रार्थना करने के लिए यज्ञ और हवन किया था और ग्रह शांति करी थी, ताकि इसमें विशेष करके अधिकारियों की सबसे ज़्यादा गलती है। ओम हम भट स्वाहा। बाबा जी, आपने आज रोड निर्माण के लिए हवन किया था, क्या विषय है, ज़रा बताइए इस बारे में। प्रथम तो केवड़ेश्वर महाकाल बाबा की जय। जय। मैं महामंडलेश्वर धर्मेंद्रपुरी, जूना अखाड़ा, ओंकारेश्वर एवं मुख्य क्षिप्रा उद्गम स्थल केवड़ेश्वर पर निवास है। और मुख्य क्षिप्रा उद्गम स्थल इंदौर नेमावर चौराहे से देवगुड़िया होते हुए कंपेल रोड से राजदरा से केवड़ेश्वर क्षिप्रा उद्गम स्थल पहुंच मार्ग है। इस पहुंच मार्ग की दुर्दशा इतनी बुरी है, इतनी खराब है, इतनी खतरनाक है कि गाड़ी तो दूर, पैदल भी आदमी निकलने में सोचना पड़ता है। जब पानी ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा पानी आ जाता है तो गाड़ियाँ फिसलने लग जाती है, गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं। कोई सरकार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विगत 3 वर्षों से सतत प्रयास है मेरा, जनप्रतिनिधि से लेके हर अधिकारियों के हाथ पांव में जोड़ चुका हूँ। मैं करीबन 3 साल से
लगत सब अधिकारियों के हाथ पांव जोड़ चुका हूँ। सब अधिकारियों के फ़ोन पे फ़ोन लगा के बात कर चुका हूँ। कई अधिकारियों ने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्टेड कर दिया है कि महाराज जी फ़ोन लगाते हैं रोड के लिए। एक दो अधिकारियों ने ये भी बोला मेरे को कि महाराज जी बार बार परेशान कर रहा हूँ, हमको रोड बनाना ही नहीं है आपके इधर का। कौन से अधिकारियों ने बोला? अब मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिनने अपनी वाली दिखाई होगी, जो भी समझ लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि जब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये रोड गई है, तब से राहु केतु की दशा लग गई इस रोड पे। क्या शनि की वक्र दृष्टि हो गई है? क्या आप इस रोड को बनाना नहीं चाह रहे हैं? जिसने ठेका ले लिया, 5 बार टेंडर हुए, 5 बार कोई टेंडर लेने नहीं आया। इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा माइकल लाल नहीं जो इस रोड का टेंडर कर सके। 6ठी बार टेंडर हुआ, कोई हरियाणा की कंपनी ने टेंडर लिया, उसने भी 18 महीने का समय उसकी सीमा, या सितंबर अक्टूबर में उसकी पूरी हो रही है। उसने भी, बल्कि उसके पहले रोड और अच्छा था हमारा, चलना फिरने योग्य आदमी सब अच्छे से आ जाता था, न कीचड़ था न कुछ नहीं था। पहले हमारा रोड तो कुछ बना हुआ था, परंतु जब से ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये रोड गई, उसके बाद अधिकारियों ने इस जो बच्ची कुछ अच्छी सड़क थी उसको खोद दिया, इस पे काली मिट्टी डाल दी, बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए, पत्थर, जिससे निकलना दुश्वार हो गया। पिछले साल यह स्थिति थी कि 4 व्हील छोड़े 2 व्हील छोड़े पैदल भी नहीं आदमी आ सकता था, क्योंकि आदमी चलने योग्य रोड ही नहीं बचा था। शिवरात्रि पे जैसे तैसे अधिकारियों के हाथ पांव जोड़ के कुछ काम हुआ था, ये बरसात में फिर वापस वही स्थिति आ गई है। अभी आपने खुद ने देखा होगा, आप पिछले कुछ दिनों से आप भी आए, आपने ये देखा रोड की स्थिति क्या है। मेरा ये कहना है कि आज अगर पानी अच्छा गिर जाए तो मेरा ये गारंटी है कि आप 2 व्हीलर से रादरा से केवड़ेसर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, ये जो रोड है ये कितने किलोमीटर तक की रोड है जो ख़राब बनी हुई है? ये पूरी 5 किलोमीटर की है। केवड़ेसर से, ये रादरा से केवड़ेसर, केवड़ेसर से तिल्लोर। तो क्या होता है भाई साहब कि जो यहाँ भक्त सेवक जन आते हैं, वो सब अपनी अपनी समस्याएं कोई क्या लेके आता है, और भोलेनाथ सबकी समस्याओं का हल करता है। परंतु इस रोड की समस्या का हल तो कोई नहीं कर पा रहा है अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा में आता है ये राऊ विधानसभा में आ रहा है। सांसद हमारे इंदौर के हैं और राऊ विधानसभा में है ये। और हकीकत तो क्या है भाई कि अभी भी 5 बार टेंडर हुए, 6ठी बार भी टेंडर हुआ, ये लिया कंपनी ने, अब ये भी कैंसिल हो गया, बस पता ये चला। अब नया टेंडर होगा, अब पता नहीं और कौन सी दुनिया की पद्धति नहीं लेके आए, कौन सी देश की। अच्छा, अभी जो नया टेंडर लिया है वो किसने टेंडर लिया है? अभी टेंडर हुआ नहीं है। ये पहले एक रोहतक की कंपनी है, राहुल गर्ग करके कंपनी के मालिक हैं, उनने इसका ठेका लिया था पहले, जिनका 18 महीने की समय सीमा थी। और प्रथम जब ठेका लिया था उस समय ये 27 करोड़ का रोड था, परंतु बाद में 5 करोड़ और बढ़ गए। अब सुनने में यह आया कि अब 32 करोड़ का ये रोड हो गया है। तो मेरा एक चीज़ और है, अधिकारियों से विशेष, सबसे ये जो भी रोड की टीआरपी वगैरह बना रहे हैं, उनसे विशेष प्रार्थना है कि साहब ये जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, इसको सोच समझ कर सही जगह और सही तरीके से खर्च करें।
32 करोड़ में आप ये 5 किलो का रोड क्या 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 डालेंगे उसमें? सोने के सरिये डालेंगे क्या? किस लोहे के सरिये में चांदी की पॉलिश करके डालेंगे क्या? या इसके ऊपर चांदी की प्लेट बिछाएंगे क्या? रोड के ऊपर करेंगे क्या? 32 करोड़ की छोटी बात है क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपने आज हवन किया था रोड निर्माण के लिए, तो आपके जो क्षेत्रीय विधायक है मधु वर्मा, वो उपस्थित हुए थे कार्यक्रम में? नहीं, कोई नहीं आया। इसमें कोई 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 आया भी नहीं और ना हमने किसी को बुलाया था। हमने तो केवल भोलेनाथ से और जो भी देवी देवता है हमारे, उनसे प्रार्थना करने के लिए यज्ञ और हवन किया था और ग्रह शांति करी थी, ताकि इसमें विशेष करके अधिकारियों की सबसे ज़्यादा गलती है। कौन से अधिकारी है जिनकी सबसे ज़्यादा गलती रही हो, जिनसे आपने चर्चा की हो और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया हो आपको? इनमें दसोरे जी हैं जो मुख्य CGM हैं, उनसे कई बार बात हुई है। अब वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। खैर उसके बाद में कोई मंडलोई करके हैं, वो तो भाई साहब ने मेरा फ़ोन 1-2 बार 3 बार बात हुई, उसके बाद में मेरा फ़ोन ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया। अब जो भी अधिकारी हैं वो तो कोई भी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है और अब मैं किसको लगूं भी किसको साहब। अच्छा क्षेत्रीय विधायक है, उनका क्या कहना है इस मामले में? उनसे आपने चर्चा की होगी इस विषय को लेकर, तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि महाराज जी हो जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सबका कहना है कि नहीं महाराज जी बनेगा तो सही रोड। अब वो बनेगा तो सही, ये भी हम भी जानते बनेगा तो सही, पर उसकी कोई समय सीमा या कोई भी नहीं है। जैसे अभी हमारे कुछ अभी 1-2 दिन पहले कुछ हमारे अपने नेता नगरी कुछ पारिवारिक रिश्तेदार लोग आए थे, तो हमारी कुछ चर्चाएं चली कि भैया बोले इस टर्म में 5 साल में खूब उन्नति करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आश्रम की उन्नति तरक्की करे पर रोड को कुछ नहीं करना है। अपने अगले साल टर्म में अगली टर्म में कर लेंगे। मधु भैया 5 साल बाद वापस विधायक बनेंगे, फिर इस रोड को बनवा लेंगे, टेंशन क्या हमको। अच्छा एक बात बताइए, आपने कुछ पूछी थी कि जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कथाएं होती है उस दौरान में यहाँ पे रोड का निर्माण हो जाता है और फिर से रोड ग्रसित हो जाती है, तो किस प्रकार से चीज़ें होती है? अभी कुछ दिनों पहले किस प्रकार से जो कथाएं हुई थी, क्या हुआ था, कुछ बताइए इस बारे में। नहीं, क्या है कि जब तक ये मध्य प्रदेश के अपने मध्य प्रदेश के अधीनस्थ ये रोड था, PWD के अधीनस्थ, तो रोड का काम करवा लिया जाता था। हमारे भगत जगत जो भी थे कर लेते थे, करवा लेते थे। परंतु अब जब से यह प्रधानमंत्री में गया तब से, और हमारे पिछले साल ही हमारे महामंडलेश्वर अग्नि अखाड़े के श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज ने कथा करी थी यहाँ पर, भव्य और दिव्य श्री राम कथा हुई थी यहाँ पर। तो उस समय भी ये रोड नहीं बना। अधिकारियों ने बोला कि महाराज जी प्रधानमंत्री में चली गई है, अभी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कथा के बाद में इस रोड को बना देंगे। तो कथा को हुए को भी अब 1.5 साल हो गए, क्योंकि पिछले साल मार्च अप्रैल मई में हुई थी कथा। 27 अप्रैल से 5 मई के बीच हुई थी। अब जिसके वो अप्रैल की मई के बाद में ये अप्रैल मई भी चली गई है। किस प्रकार से आपको और आपके भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये कीचड़ वाली रोड से और गड्ढे वाली रोड से? भाई साहब सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि कोई भी भगत जगत का फ़ोन आता है तो पहले सबसे पहले तो एक ही प्रश्न होता है कि महाराज जी रोड आपके यहाँ का रोड बना कि नहीं बना। अब उस समय हमें शर्मा शर्मी या तो फ़ोन काटना पड़ता है या फिर ये कहना पड़ता है कि बेटा मत परेशान हो क्योंकि रोड ख़राब है। 2 व्हीलर वाला आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने कई बार देखा पिछले कुछ हमारे ऐसे भगत जगत है जिनके हम नाम भी बता सकते हैं कि जो पिछली बार एक्सीडेंट वगैरह में गिर गए। हमारे कुछ ऐसे 1-2 भगत तो ऐसे जिनके पाँव में राड़ डली हुई है, आज भी वो यहाँ पर है। दांगी शेमलिया के भगत है हमारे, जो यहाँ आए दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जहाँ रास्ते में गिर गए, बस फिसल पट्टी में गए और गिरे और वो चोट ऐसी आई कि उनको राड़ डालना पड़ी। अभी 8-10 दिन पहले एक बच्ची गिर गई, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, 3 साल की बच्ची का पाँव फ्रैक्चर हो गया। अब हम उस समय बड़ी दयनीय स्थिति को, बच्ची जब तड़प तड़प के रो रही थी तो आत्मा में मेरे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये सारी जो चीज़ें हुई है, आपने प्रशासन को, शासन को सारी चीज़ें दिखाई?
सब शासन प्रशासन सब अच्छे से जानता है। क्या आपके हिसाब से क्या मुख्य कारण लगता है आपको कि 5 साल तक इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है और वर्तमान स्थिति भी बहुत ज़्यादा बदतर है, तो क्या क्या बताना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे कि रोड जो नहीं निर्माण हो रहा है उसके पीछे हाथ किसका हाथ होगा, क्या लगता है आपके हिसाब से आपको? अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसमें मेरे भोलेनाथ का ये हाथ होगा। वो नहीं चाहता होगा कि ये काम रोड को नहीं बनने देना मेरे को, मैं किसका नाम लूँ। क्या केवड़ेश्वर मंदिर की कुछ ऐसी कथाएं हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप, केवड़ेश्वर मंदिर के बारे में। केवड़ेश्वर मंदिर ये स्वयं सिद्ध महाकाल भगवान है, स्वयं निराकार स्वरूप में ये उत्पन्न हुए हैं और मुख्य क्षिप्रा का उद्गम स्थल है। कोई समय यहाँ कोई टाइम पे 10,000 नागा सन्यासी अखंड तपस्या करते थे। ये वो तप स्थल है और यहाँ हमारे बड़े बड़े हमारे गुरु पीरों ने अखंड तपस्या करी है और बहुत सिद्ध ये स्थल है। महाकाल स्वयं सिद्ध है, ये गादी बहुत सिद्ध है। ये इसके केवड़ेश्वर मंदिर के बारे में एक चीज़ देखी गई थी कि हर साल इनका 1-1 इंच कम होता है, तो वो क्या रहस्य है, वो क्या कहानी है, बताइए उस बारे में। तिल तिल बढ़ते हैं, ये कम नहीं होते हैं, ये बढ़ते हैं भोलेनाथ। क्योंकि जिस समय मैं आया था उस समय यहाँ पर तांबे की जलाधारी थी जो एक राधाबाई होलकर के जरिए लगी हुई थी। तो वो जलाधारी पूरी, क्योंकि जब वो बढ़ते हैं तो वो जलाधारी खुल जाती है, फिर वो धीरे धीरे वो पूरी जलाधारी अलग हो गई, वो मुझे निकलवाना पड़ी थी। उसके बाद में फिर हमने कोई हमारे भक्तों के जरिए चांदी की जलाधारी लगाई थी। फिर वो चांदी की जलाधारी भी धीरे से, कहते हैं कि जब भोलेनाथ बढ़ते हैं तो फिर वो खुल जाती है, तो वो भी खुल गई। उसके बाद में वापस हमने नई जलाधारी लगवाई है। नहीं, जो मैंने हवन करा वो तो मेरा मुख्य मकसद ये था कि इस रोड पे, कहते हैं ना कि हर जगह हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार हर जगह देवी देवताओं का वास रहता है, हर जगह देवी देवता स्थापित और विराजमान रहते हैं। हमारे इसमें कहा गया है कि रिद्धि सिद्धि से गणेश देवताभ्यो नमः, गुरु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, मार्ग देवताभ्यो नमः। तो क्या है कि जो हमारे सभी दूर एक अपने देवता जो वास करते हैं, तो प्रथम तो मेरा यह है कि इन सभी देवी देवताओं को पूजा पाठ, इनकी पूजा पाठ करके इनको शांति प्रदान करना। जिनकी भी वक्र दृष्टि हुई है उनकी मार्गी हो, और भगवान से महाकाल से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे। अगर अधिकारी अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे तो उनको भी सद्बुद्धि दे। क्योंकि अभी तो यहाँ पर जो मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ सब अधिकारियों की गलती बहुत ज़्यादा है।